Getting old is like climbing a mountain. You get a little out of breath, but the view is much better. हमारे व्लॉग्स में अक्सर हम आपसे ट्रैवल रिलेटेड एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, मगर इस जिंदगी की जर्नी में गेटिंग ओल्ड इज दैट स्टेज जहां पहाड़ चढ़ते वक्त सांस तो फूलती है, लेकिन व्यू कई ज्यादा बेहतर होता है। तो हमारी मुलाकात हमारी सोसाइटी के कुछ सीनियर सिटीजन से हुई। ये सब एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का हिस्सा होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। आइए, वेलकम वेलकम, आइए सर, आइए। बहुत बढ़िया भाई, बस आ गया जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंदम के पीछे एक बहुत गहरी सोच है और थीम यही है कि हर हाल में आनंदित रहना है। सारी चिंताएं, दुख, परेशानियां अंदर जाके 2 घंटे 11 से 1 बजे तक होती है। फ्री माइंड होके खूब मस्ती करनी है। कोई भी टॉपिकल सब्जेक्ट हो, पुरानी भूली बिसरी यादें हो, खुल के सभी डिस्कस करते हैं। और जो लोग गुमसुम भी बैठे रहते हैं उनसे कोशिश की जाती है कि भाई साहब बोलिए कुछ, और सब अपना कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। रिटायर्ड लाइफ के भी अपने मजे हैं। In a world where moments matter most, these senior citizens find joy in the simple pleasures of life. वेरी गुड, चलो भाई। How about joining me in this delightful interaction with our fearless and fabulous senior citizens? इन सब से बात करना एक ऐसा एक्सपीरियंस था जैसे कि किसी किताब को पढ़ना। आप बताइए कि आपका पुरानी फिल्मों में सबसे फेवरेट गाना कौन सा था? बोला था बोल संगम होगा कि नहीं, लड़की भीगी भागी सी, सोई रात में जागी सी, मिले कजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो क्या बात है। अब मैं उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का जी मेरा लाल। सैगल का है, बहुत पुराना गाना। हाँ। जब दिल ही बेचारा टूट गया, जब दिल ही टूट गया क्या करेंगे। तो सारे दुखी गाने क्यों, कुछ अच्छे हंसी मजाक वाले गाने भी बताइए जो अच्छे, थोड़े रोमांटिक गाने जो आप लोग सुनते थे अपने टाइम पे। तो फिर वो तो आपने सुना था, बोल रहा था बोल संगम होके की वो तो इन्हें बोरिंग समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये हर फेस्टिवल, बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, चल अकेला चल अकेला चल अकेला। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, हमारा होता उल्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा एक चीज बताइए, आप में लव मैरिज किस किस की हुई है? मैंने बताया नहीं, यहाँ तो ऐसे है तो पत्नी का मूवी शादी के बाद देखा है। अच्छा, लेकिन आपकी अरेंज थी कि लव? नहीं, 1 मिनट फिर मैं थोड़ी सी स्टोरी 2 मिनट की। हाँ बताइए ना। शादी तो मेरी अरेंज थी। हाँ जी। मैं मुजफ्फरनगर स्टेट बैंक में सर्विस करता था। तो जब रिश्ता हुआ था तो भाई मेरी बीए के एग्जाम, बीए में पढ़ रही थी या एग्जाम दे रही थी, तो जब उसका लास्ट पेपर था तब वो बैंक में आई थी मिलने एक अपनी सहेली के साथ। तो वो मेरी बात हुई, मैं कैसे आना हुआ, तो उसने अपनी सहेली की तरफ इशारा करके कहा, ये कह रही थी मुझे जीड़ा जी से मिलवा दो, इसलिए हम जो है यहाँ आए हैं। फिर उस रेस्टोरेंट में ले गए, मैं चाय पी, समोसा खाया, ये
बाय बाय हो। इन्होंने सर जी ने एक चीज और मुझे बताई थी, जब काउंटर पे वो आई तो इन्होंने उनका अकाउंट नंबर देख लिया था। अकाउंट नंबर देखने के बाद उन्होंने अकाउंट देखा कितना पैसे, इन्होंने तुरंत फोन करके कह दिया घर पे डन। हमने लव मैरिज किसी ने नहीं, हमारी कंसेप्ट लव मैरिज का क्या होता था, पहले शादी करो फिर लव करो। लव मैरिज हमारे साथ की है, ये मैरिज लव है हमारे। अब जो लव मैरिज होती है तो वो पहले ही लव करके निपट देते हैं, बाद में तो तना तनी सी ही रहती है। आज के युवा लोग रिजल्ट तुरंत चाहते हैं, वो लोग स्थिर नहीं रहते हैं। हम लोग इंतजार करते हैं अच्छा रिजल्ट आएगा। आज के युवा लोग तुरंत चाहते हैं, तुरंत उसी में उन लोग हताश जाते हैं। अधिकतर लोग ऑर्डिनरी बन के सोचते हैं, ना आम आदमी जो सोचता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा थोड़ा करना पड़ेगा। अगर लाइफ में सक्सीड करना है, आगे बढ़ना है, तो वो एक्स्ट्रा आप में होना चाहिए। यानी जब दुनिया आराम से चैन से सो रही हो, आप बाहर निकलना चाहिए। फेवरेट रैकेट तो हमारे मदर इंडिया के नरगिस जी, नरगिस। अभी के टाइम में एक भी आपको पसंद नहीं है? इन लोगों का तो एक्टिविटी गाना भी पसंद नहीं, उन लोगों का एक्टिंग ही पसंद नहीं है। मीना कुमारी भी उनमें थी, नरगिस जी भी तो रही हैं, और सबसे अच्छी लगती थी मुझे कुमकुम। आलिया भट्ट अच्छी हैं, तापसी पन्नी की मैंने तो एक फिल्म देखी थी, अमिताभ जी के साथ, वो भी अच्छी हैं। ऐसा कोई अंकल रिग्रेट, कोई पछतावा की कोई चीज थी जो रह गई, करी नहीं? बात यह है कि मैंने अपनी माता जी को कमी किया और वो मुझे 3 साल का छोड़ के गुजर गई। उसके बाद आई वॉज अ रोलिंग स्टोन, कहीं बुआ जी घर, कहीं कहीं। बाद में फादर ने शादी कर ली, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, मुझे उनका तमाशा ठीक नहीं आया। अपनी वाइफ को लेकर के मैरिज हो गए और उनको लेकर चला। फ्रॉम हम जो है मुझे जॉब मिल गई, गवर्नमेंट की अच्छी जॉब थी, ग्रेजुएशन किया था मैंने। अब मैंने लगातार रिटायरमेंट तक एक ही सीट पर गजेटेड ऑफिसर रिटायर। गेजेटेड ऑफिसर आप रिटायर हो? हाँ, और फिर वहाँ से मैंने ये सीखा, अगर आप सिंसियर काम करेंगे, कोई भी काम करेगा, आपका काम हो जाएगा। अगर आपने किसी ने उल्टा सीधा किया, ये सवाल जवाब किए ये है, इग्नोर करो से, तो ट्राई योर बेस्ट। कहते हैं किसी को मिल गई मंजिल, घर से निकलते ही कोई उम्र भर सफर में रहा। आई स्टार्टेड माई लाइफ एज एन गेजेटेड ऑफिसर एंड बहुत जीवन में ईश्वर ने बहुत कुछ दिया मेरे को। उसके बावजूद मुझे लगा है कल को जीवन की सांध वेला में मुझे ये लगे कि काश मैं ये कर लेता, उससे बेहतर ये है वही सब मैं आज कर लूँ। इंजीनियरिंग पास करके सर्विस भी नहीं मिल पाया था, उससे पहले ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो अपने पिताजी को कुछ भी सर्विस नहीं दे पाया, मैं अपनी तरफ से एक चाय भी नहीं पिला सकता। ये है कि इसलिए कि हम पब्लिक सेक्टर की नौकरी में थी और मेरा ऐसा जॉब था कि हमेशा टूरिंग जॉब रहता था। सिवाय ओनली 38, हमसे 42 ईयर्स, इसलिए रिग्रेट रहा। और उसके बाद कैंसर पेशेंट हो गई, अफसोस रहा कि हम उसको टाइम नहीं दे सके। मैं फैक्ट्री में काम करता था तो मेरे डैड से सब चीज जोड़ते थे। तो एक वर्कर ने पूछा, वहाँ वर्ष में खड़ा था, साहब इससे क्या क्या चीज जुड़ सकती है? उससे दुनिया की हर चीज जुड़ सकती है, एक टीटा उधर नहीं जुड़ सकता, सब जुड़ जाएगा, दिल जुड़ेगा इससे। कल चर्चा हुई थी कि आप अपने अपनी पत्नियों को साथ लेके आए। एक ये हुआ था, एक को छोड़कर सब सिंगल पर्सन है। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, कई मित्रों को जानता हूँ, इनके दिल तब टूटे जब ये अकेले हो गए। उनके दिल अभी तक टूटे हुए हैं। अभी जब भी जिक्र होता है, आंसू आते हैं, याद आती है, मुंह फेर लेते हैं, बस सारा होता है। तो दिल यहाँ सबको टूटे हुए हैं, एक शर्मा जी को छोड़ के। जब भी उनका जिक्र आता है, किसी न किसी बहाने हम अक्सर याद करते हैं कि भाई ऐसी थी, इतना अच्छा पकाती थी। और एक पकाना शब्द दो तरह का है, एक तो किचन में पकाती थी और एक ड्राइंग रूम में पकाती थी। तो दोनों को सबको याद आती है, खास तौर से जब वो ड्राइंग रूम में पकाती। सबसे जो मेरे दिल के करीब है वो है सामने वाले की मुस्कुराहट। उसकी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और शाम को जब चैन उसकी मुस्कुराहट देखता हूँ तो बहुत बढ़िया नींद आती है। रात को 4 घंटे की साउंड स्लीप। आई एम द फुल्ली सेटिस्फाइड माई लाइफ। ये कुछ नहीं चाहिए ईश्वर, बस यही है कि आराम से मुझे बिठा करके ऊपर ले जाए। इस टाइम मुझे कोई आपदा भी नहीं चाहिए। ईश्वर ने बहुत कुछ दे रखा है और दे रहा है। क्या हो किसने जाना, जान जानी है जाएगी। अंकल इज मोर लाइक अ मेंटोर टू अस। अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं। तो हम जब उस डाउन वाली फेज में होते हैं, अगर हम अंकल से 5-10 मिनट इंटरेक्शन ले लें, उनकी गाइडेंस ले लें कि हाँ अंकल मुझे अब सही तरह से सजेस्ट करेंगे। लेकिन हम अभी गार्जियन के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन अंकल ऐसा फील देते हैं कि एक गार्जियन के तौर पे हम देखते हैं यहाँ। जो हम गांव के परिवेश में जैसे हमें अच्छा लगता है कि बुजुर्गों के साथ बैठना, कुछ नई चीज़ों को सीखना, वो अच्छे बात जो पुरानी एकदम धार्मिक हो, चाहे कुछ भी अलग हट के बात करते हैं।
लाइब्रेरी में आकर पता चला कि अंकल्स की तो काफी फैन फॉलोइंग है, तो हमने भी आप सबके भले के लिए एक यूनिवर्सल और टाइमलेस सवाल पूछ ही डाला। कभी दिल टूटा है? आपका तो अंकल सबका दिल टूटा है, बट आर यू ऑल स्ट्रॉन्ग पीपल? ठीक है, तो अंकल कुछ ऐसे भी होता है कि लोग बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, उनके लिए कुछ कहिए। देखिए, मायूस होना कोई बड़ी चीज नहीं है। मायूसी के बाद उससे उभरना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपको जो मिले अच्छा से लगे, स्वीकार करें और उसके आगे बढ़े। जीवन का उद्देश्य मोटर ये होना चाहिए, हमने एक चीज को लिया, एक दरवाजा बंद होता है तो दो दरवाजे और ज्यादा। आप किस पे विश्वास करें, तो दिल टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। दिल टूटेगा जुड़ेगा, दिल टूटेगा जुड़ेगा, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। जान जानी है जाएगी, ऐसी बातों से ना घबराना। शायद आपकी भी सोसाइटी में एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन हो, तो क्या पता इनसे इंटरेक्शन करके 2-4 बातें शेयर करके आपको सुकून मिले, या फिर ये कहीं ना कहीं आपके जीवन जीने के तरीकों को प्रेरित कर दे। अच्छा, एक उत्तर में एक बात कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, अपनी बात हमने आपकी बात मानी है। अगर अपने घर के मेंबर, अपने पुत्र वधु, अपने और काम वाले के मान लें, तो हमें स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा स्वर्ग यहीं पर है। थैंक यू मेरी इतनी सारी बातें मानने के लिए। जाते जाते कुछ पंक्तियां सुनते जाइए। अपने अहम को थोड़ा झुका के चलिए, ये जो आज तने हैं कंधे कल झुक जाने हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जानी है, तो ये गुरूर किसका जनाब। अपने अहम को थोड़ा झुका के चलिए, सब अपने लगेंगे, जरा मुस्कुरा के चलिए।